यही भक्ति है बंधु। भगवान के लिए बैठना, भगवान के लिए जागना, भगवान के लिए चहलकदमी करना, भगवान के लिए रोना, सिसकना, बेचैन होना, व्याकुल होना, ये सब भक्ति की परिभाषाएं हैं। ये सब भक्ति के अंतर्गत आती हैं। हम दो दो कौड़ी के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, बैठते रहते हैं। कौन क्यों बैठे? वो आने वाले, जरा उनसे मिलना था। और भगवान के पूजा घर में हमारे पास बैठने की फुर्सत ही नहीं है। घंटों मोबाइल हाथ में लिए रहेंगे, एक अखबार से पेट नहीं भरेगा, 3-3, 4-4 अखबार पलटेंगे और सारे अखबारों में एक ही जैसे समाचार है, सारे अपराध ही भरे हैं। वहाँ लूटा, वहाँ मारा, वहाँ बेईमानी हुई, यहाँ घपला हुआ, यहाँ घोटाला हुआ, उसी को पलटता रहेगा। ठाकुर जी टाइम नहीं है। भगवान कहते चिंता मत कर, टाइम मैं निकालूंगा, बैठते रहे। देखिए हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं। किसी के पिताजी से को बाबूजी आपके लड़के ने बड़ा नाम कमा लिया, ओ इतना इस शहर में आज तक कोई यशस्वी नहीं होगा। भैया हमें तो मालूम ना है, हमारे पास तो बैठे ना है कभी, हमें तो कभी कछु बतावे ना, हमारे पास ना है बैठे। वो माता पिता कुड़ते रहते, इसको ले लेकर हम कहाँ कहाँ घूमे। इस जात को जा, इस मंदिर में जा, इस महात्मा के यहाँ जा, काला धागा बंधवा, लाल धागा बंधवा, ये नजर उतरवा, ये न... और आज इसको बैठने की फुर्सत हमारे पास नहीं है। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, सब उन्हीं का दिया हुआ है। अगर आप बैठोगे तो हृदय भर जाता है उनका आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते हैं। बैठो तो सही। जहाँ आशीर्वाद की फैक्ट्री है वहाँ तो बैठने को तैयार नहीं, और भिखारियों से आशीर्वाद मांग रहे हो। आशीर्वाद दीजिए। जो खुद भिखारी है वो क्या दे देगा आपको? केवट बैठ गया और धैर्य पूर्वक स्थिर चित्त से भगवान के लिए जो बैठ गया, भगवान को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। या तो भगवान के पास बैठिए और या तो भगवान को रो रो कर पुकारिए। कोई और तीसरा मार्ग भगवत प्राप्ति का नहीं है। बाकी सब परिश्रम है, बाकी सब परिश्रम है, मेहनत है, फजीयत है। भगवान को या तो भगवान के पास बैठिए, बैठोगे तो किसी के पास कुछ बात भी होगी। अरे भाई ट्रेन में भी हम लोग सीट पर बराबर बराबर बैठे रहते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर बातचीत शुरू हो जाती है। कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाने वाले हैं, घर में कौन कौन है। फिर धीरे धीरे साथ साथ में खाना पीना भी शुरू हो जाता है। तो जब पास बैठोगे ही नहीं तो कोई बात कैसे करेगा? पहले मूर्तियाँ बोला करती थी, पहले मूर्तियाँ बोला करती थी। जब से मांगने वाले लोगों की भीड़ आने लगी, मूर्तियों ने बोलना बंद कर दिया। अब कितना भी रियाओ, कितना भी गिड़गिड़ाओ, माता पिता तुम मेरे, तुम हो एक अगोचर, तुम करुणा के सागर और दीन बंधु दुख हरता, बोलेगा ही नहीं। और हमारा सबका अनुभव है। हम लोग खड़े हैं, भिखारी आ गया, मैं चल आगे चल, आगे चल, नहीं आगे चल, ए बाबूजी आगे, वो नहीं जा रहा है। फिर आप मौन हो जाते हैं, और बोलता ही रहता है और मौन हो जाते हैं हम लोग। भिखारी जब समझ लेता है कि बोल बंद हो गया, आगे चला जाता है। हमारी भी स्थिति वही है। हम मंदिरों में जाते हैं भीख मांगने के लिए। जितनी प्रार्थनाएं हैं सब भिखारियों की हैं। कल्पना करिए आप, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। भगवान ने कहा बोलता रहे, मैं बोलूंगा ही नहीं। मौन हो गया। इसी कलयुग में बोला है कि नहीं बोला? मीरा को बोला है, चैतन्य महाप्रभु को बोला है, कर्मा बाई को बोला है, जनाबाई को बोला है, रैदास जी को बोला है, कितनों को बोला है। हमसे क्यों नहीं बोलता? भगवान कहते पहले पड़ोसी से बोलना शुरू कर, तब बोलूंगा। पहले पड़ोसी से बोलना शुरू कर, तब बोलूंगा। तो ये केवट प्रतीक्षा में बैठ गया। आएंगे, भरोसा है।
और बिना भरोसे के भगवान नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, गा लो एक बार। भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, भरोसो श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, भरोसो दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण केरो, भरोसो। जो भरोसे लायक नहीं है उनसे भरोसा करते हैं, जिसका भरोसा कभी डिगता नहीं है उससे बात भी नहीं करते, केवट बैठ गया। जानकी जी गंगा जी के पास बैठकर बिल्कुल बड़ी विनम्रता से, बड़े दर्दीले स्वरों से, शब्दों से गंगा जी की प्रार्थना करती है, माँ मैं अपने पतिदेव और देवर के सहित वन यात्रा को निकली हूँ, आशीर्वाद दीजिए हमारी वन यात्रा पूरी हो जाए। प्राणनाथ देवर सहित मैं यात्रा पर निकली हूँ, आशीर्वाद दीजिए। गंगा जी की धारा में से निर्मल वाणी प्रकट हुई है, जानकी जी आपकी जय हो। अरे आप तो जगन माता है, सारा जगत आपके आशीर्वाद की कामना करता है। आपने मुझे बड़पन प्रदान किया, मेरी आशीर्वाद देने की तो क्षमता नहीं है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजे सब मन कामना, स्वयश रहे जग छाए। आप तीनों जो जा रहे हो सकुशल वापस लौटोगे, और जब वापस आप लौटेंगे सारे जगत में आपका स्वयश छाया हुआ होगा। गंगा जी की शुभकामनाएं लेकर अब यात्रा आगे बढ़ती है। आपने देखा है गंगा जी के किनारे बहुत किलोमीटरों बालू का फांट रहता है, बालू का फांट रहता है, तो बहुत दूर बालू में चलना पड़ता है। तो भगवान चल रहे हैं, आगे आगे प्रभु चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे श्री जानकी जी चल रही है, और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। चलने का क्रम देखिए, दर्शन करिए आप, क्या सुंदर चलने का क्रम है। भगवान सीधे चल रहे हैं, जानकी जी भगवान के थोड़े बाएं चल रही हैं, और लक्ष्मण जी दोनों के दाएं चल रहे हैं, बिल्कुल त्रिभुज जैसा हो गया, त्रिभुज जैसा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि रास्ता तो खुला है, एकदम सीधा है, ये ऐसे ऐसे क्यों चल रहे हैं, तीनों ऐसे क्यों चल रहे हैं? गोस्वामी जी ने जगत में चलने का एक बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि जगत में कैसे चले। भगवान चलते जा रहे थे तो भगवान के चरण चिन्ह बालू पर बनते जा रहे थे। जानकी जी ने सोचा कि अगर मैं ठीक भगवान के पीछे पीछे चलूंगी तो भगवान के चरण चिन्हों पर मेरे पैर आ जाएंगे और भगवान के चरण चिन्ह मिट जाएंगे। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति ये सावधानी रखती है कि भगवंत के जो चिन्ह समाज में पूर्व आचार्यों ने तपस्या से स्थापित किए हैं, भक्ति की जिम्मेदारी है कि भगवत चिन्हों को सुरक्षित रखे। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, और आचार्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने तपस्या से जो समाज में भगवंत के और भक्ति के चिन्ह स्थापित किए हैं, आचार्य की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित रहने चाहिए। आचार्य इतना सधा हुआ आचरण और चाल चले। ये जो हम मंदिरों में जा रहे हैं, दादी जी के मंदिर में माथा टेक रहे हैं, बाबा श्याम बाबा के यहाँ माथा टेक रहे हैं, जहाँ भी भारतवर्ष के मंदिरों में, ये सब आचार्यों ने इनको जीवित रखा हुआ है। उन चिन्हों को सुरक्षित रखना ये आचार्य की जिम्मेदारी है। और दूसरा इसका एक अर्थ ये भी है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज में, हमारे गांव में कुछ न कुछ धर्म के, परमार्थ के, सेवा के चिन्ह छोड़े हैं।
हमारे पुरखों में से किसी ने कुआं बावड़ी बनवाई होगी, किसी ने मंदिर बनवाया होगा, किसी ने स्कूल बनवाया होगा, किसी ने धर्मशाला बनवाई होगी, किसी ने बारात घर बनवाया होगा, किसी ने गौशाला बनवाई होगी, किसी ने कुछ बनवाया होगा। उनके आगे आने वाली पीढ़ी उनको सुरक्षित रखे। ये हमारे दादाजी के दादाजी की चलाई हुई गौशाला है, हमारी पीढ़ियां इसकी सेवा करती आ रही। तो जो हमारे पूर्वजों ने समाज में सेवा के, धर्म के, परोपकार के जो कुछ चिन्ह स्थापित किए, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि वो चिन्ह सुरक्षित रहने चाहिए, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां इन चिन्हों को देखकर वो भी सेवा और परमार्थ के काम में लग जाएं, जुट जाएं। उनको लगना चाहिए जो धर्मशाला खंडर हो गई है, हमारे परदादा जी ने बनाई थी, अब हम इस लायक हैं कि इसकी मरम्मत करा सकते हैं, गांव के लोगों की सेवा करेगी, काम आएगी। तो ये तीनों ही महापुरुष भगवंत अपने चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं और भक्ति और आचार्य लखन इन चिन्हों को सुरक्षित करते जा रहे हैं। गांव-गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे, तो महिलाएं पुरुष सब, बड़े साधारण इलाका है जिस रास्ते से भगवान गए, बहुत गरीब है वो, बहुत पिछड़ा इलाका है। तो सब खेतों में काम कर रहे थे, सब दौड़े, अरे इतनी सुंदर राजकुमारी, कौन जा रहे हैं इनके सुंदर साथ, एक सुंदरी राजकुमारी जी। पता लग गया कि दशरथ जी के पुत्र हैं श्री राम, ये राम जी की पत्नी है, जानकी जी जनक जी की बिटिया हैं, ये लखन लाल हैं, ये सुमित्रा जी के पुत्र हैं। तो कोई गाली देता है कैकेयी को, अरे बैरिन क्या कर डाला तो, हठीली तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी बन में, गालियां देने लगी। अगर इनको वन में नंगे पैर चलाना था तो ये मखमल के गद्दे किसके लिए बनाए थे? अगर इनको भूमि शयन कराना था तो सुंदर सुंदर बिस्तर बिछौना किसके लिए बनाए थे? अगर इनको ये वलकल धारण कराए थे तो रेशम की पोशाकें किसके लिए बनाई थी? इनको कच्चे कच्चे कंदमूल फल खिलाने थे विधाता को, तो ये 56 भोग की रचना किसके लिए की थी? तो कैकेयी को गालियां देने लगी। उसमें एक झुंझुनू की बूढ़ी माँ थी, तो वो कह रही, पगली गाली मत दो, कैकेयी को प्रणाम करो, धन्यवाद दो। अरे माँ आपको मालूम नहीं है, ये कैकेयी ने इनको वनवास दिया। अरे पगली वनवास नहीं दिया है, तो बोले हमारे ऊपर कृपा की है, हम तो कभी अयोध्या जा नहीं सकते थे, हम तो इनका कभी दर्शन कर नहीं सकते थे, तो हमको दर्शन देने के लिए कैकेयी ने स्वयं अपयश का जहर पिया है। आज तक युग बीत गए, कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी रखने को तैयार नहीं, कोई कैकेयी का नाम आदर से लेने को तैयार नहीं। कैकेयी ने हमारे ऊपर कृपा की है, भले ही मुझे सारी दुनिया विषैली गालियों से बोले, लेकिन तो भी भगवान का दर्शन गांव के लोगों को भी हो जाना चाहिए, गरीबों को भी हो जाना चाहिए, वनवासियों को भी हो जाना चाहिए, गिरवासियों को भी हो जाना चाहिए, ग्रामवासियों को भी हो। ये बेचारे अयोध्या नहीं आ पाएंगे, इनको कौन दर्शन करेगा? ये तो हमारे ऊपर कृपा की ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा, जय जयकार होते जा रहा था। पगडंडी थी, उस समय कोई रोड वोड तो थे नहीं, पतली सी पगडंडी से प्रभु जा रहे थे। तो पगडंडी के किनारे एक बिल में एक सांपिन और एक बीछी, बीछी माने बिच्छू की पत्नी, सांपिन और एक बीछी, दोनों सहेली सहेली थी। तो लोग गांव-गांव के लोग साथ लगे, जय जयकार करते, बोले जहां आप जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे, आपकी पर्णकुटी बनाएंगे, आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। भगवान बहुत मना करते हैं, लेकिन प्रभु का आकर्षण ऐसा था, पूरे गांव के लोग साथ, तो हल्ला गुल्ला जय जयकार होते जा रहा था। तो माताओं को हल्ला गुल्ला देखने की बहुत इच्छा होती है। आपने देखा है, बारात देखने के लिए पुरुष भाग के नहीं जाते, माताएं भाग के जाती है, और ज़्यादातर बारातें गांव में शाम को ही चढ़ा करती, और शाम को ही रोटी पानी बनाने का समय होता है। तो आटा मल रही है, हाथ सनाए आटे में, भागी चली जा रही है बारात देखने के लिए, और कई बार तो इतनी लद जाती है कि छज्जा ही गिरा देती हैं एकदम। या राजस्थान में बहुत घटनाएं होती होंगी, बारात के समय छज्जा गिर गया ऐसा। तो बीछी निकली, बोली ये जय जयकार किसकी हो रही है, जय जयकार कैसे हो रही है? तो बीछी बाहर आई बिल के बाहर, उसने देखा दो बड़े सुंदर राजकुमार
और एक बड़ी सुंदरी राजकुमारी जी जा रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके जय जयकार कर रहे हैं। तो ये गई दौड़ दौड़ के भीतर बिल में, सांपिन से बोली, ओ बहन ओ बहन, अरे तू दिन भर काम में ही लगी रहते, देख समय चूक पुण्य का पछताने, गंगा द्वार से निकली जा रही है, हम आचमने भी नहीं कर पाए, क्या हुआ बता तो सही। बोले बड़े दो सुंदर राजकुमार बिल्कुल देवलोक जैसे लग रहे हैं, और उनके साथ बड़ी सुंदरी राजकुमारी जा रही है, सब लोग निकट से दर्शन कर रहे हैं, चल हम भी दर्शन करें। तो सांपिन रोने लगी, बहन हमको कौन जाने देगा, हमको तो विधाता ने बनाया ही छुपके रहने के लिए, हम तो इतने जहरीले हैं कि अगर हम निकल कर जाएंगे तो लोग पत्थरों से मार डालेंगे, डंडों से मार डालेंगे, हमको कौन निकलने देगा। दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। और भगवान के दर्शन की लालसा में जब जीव रोता है तो भगवान कोई न कोई रास्ता बता देते हैं। तो बीची ने कहा, बहन अगर तेरी दर्शन करने की सचमुच इच्छा है तो मैं एक रास्ता बता दूं, तरीका बता दूं। बोले बता। बोले तेरे पास तो जहरीले दांत हैं और मेरे पास जहरीला डंक है, तू अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं अपना जहरीला डंक तोड़ दूं, फिर तो कोई नहीं मारेगा। जब पत्थर लेकर दौड़ेंगे हम कहे भैया आप क्यों मारते हो, न हमारे पास जहरीला डंक है न जहरीले दांत है। बोले हाँ ये तो सही है, चल जल्दी से, नहीं तो चले जाएंगे, समय चूक गए तो पर रोना ही रोना बचेगा। दोनों दौड़कर बाहर बिल के बाहर आई। बिल के बाहर एक बड़ा भारी पत्थर का शिलाखंड पड़ा हुआ था। वो इलाका पथरीला है, जो चित्रकूट वाला रास्ता है वो पथरीला रास्ता है, पत्थर का शिला पड़ी हुई थी। भगवान के दर्शन की लालसा में सांपिन ने फन मार मार कर अपने जहरीले दांत तोड़ना शुरू कर दिया और बीछी ने अपना डंक मारना शुरू कर दिया, डंक तोड़ना शुरू कर दिया। भाव समाधि में ये प्रसंग जब गोस्वामी जी ने देखा लिखते समय, गोस्वामी जी भी रो पड़े, प्रभु जय हो आपकी महिमा को कौन पार पाएगा। जीने निरखी मग सांपिन बीछी, जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी। सब गाइए। जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस। जिनके दर्शन ने जहरीले जंतुओं को जहर त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। जिन्हें निरख मग सांपिन बीछी, तजय विषम विष तामस तीछी। ये भगवान के दर्शन का प्रभाव है। जहरीले जंतु जहर त्याग रहे हैं और आदमी जहरीला होता जा रहा है। मनुष्य दिनों दिन जहरीला होता जा रहा है। जहर होते हैं जैसे सांप के दाढ़ में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, सागर के पेट में जहर होता है। ऐसे जहर के स्थान है। मनुष्य में भी जहर होता है, आदमी में भी जहर होता है। आपको मालूम है? कहाँ होता है? आदमी की आंख में जहर होता है। आंखें कई प्रकार की होती हैं। आंखें रसीली भी होती हैं, आंखें विषैली भी होती हैं, आंखें कटीली भी होती हैं, आंखें शिकारी की भी होती हैं, आंखें विकारी भी होती हैं, आंखें भिकारी भी होती। कहते हैं बड़ी भिकारी की तरह देखो कैसा देख रहा है। और जब आंखों में विष उतरता है, लोभ का विष उतरता है, काम का विष उतरता है, क्रोध का विष उतरता है,
अपना पराया कुछ नहीं देखता, अपने को भी मार देता है। इसलिए आंखें रसीली चाहिए, आंखें शुद्ध चाहिए। और शुद्ध आंखें काय से बनेगी? काजल लगाने से नहीं मिलेंगी, कोई और औषधि डालने से रोशनी बढ़ घट सकती है, लेकिन आंखों का स्वभाव काय से बदलेगा? श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरुदेव के श्री चरणों की पावन रज को काजल के रूप में जब नेत्रों से स्पर्श करोगे, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनउ रामचरित भवभूषण, वरनउ रामचरित भवभूषण, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन। श्री गुरुदेव के पावन श्री चरणों की रज जब काजल के रूप में नेत्रों में लगाओगे, तब नेत्र शुद्ध होते हैं, तब दृष्टि शुद्ध होती है। और जब दृष्टि शुद्ध होती है तो सृष्टि भी शुद्ध दिखाई देती है। जब दृष्टि अशुद्ध होती है तो सृष्टि, पूरा जगत अशुद्ध ही दिखाई देता है। गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मस्तक टिका रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु जी के तलवों में से रेत लिया, मिट्टी लिया और लगा ली, नहीं, इससे तो और फूट जाएंगे। श्री गुरु चरणों का रज का अर्थ ये कि गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे, उनके अमृतमयी वाणी को सुने, उनके आज्ञा आदेश का पालन करें। वो जैसा आचरण व्यवहार पसंद करते हैं वैसा आचरण व्यवहार हम करें। भले ही फिर गुरुओं से मीलों दूर हो जाइए, तो भी गुरु के चरणों में ही हमारी दृष्टि